सा चावल पंडितानी जी ने खाए। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया, आधी रोटी का और जरा से चावल का, और खा के ना उन्होंने हाथ धुले, तो उनके हाथ का जो धुलने का पानी था वो, पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धुलते। आप लोग खाते हो थाली में हाथ निचोड़ देते हो, ये गलत परंपरा है। हाथ कभी थाली में नहीं धुलना चाहिए। थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक एक दाना खा लो और थाली को धुलो, थाली पे हाथ मत धुलो। पंडित जी बाहर हाथ धुलने गए तो जहां उन्होंने हाथ धुला वहां एक छोटा पेड़ था। वहां पेड़ के पास ना एक नेवला था। क्या था? नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जीतता है, वो नेवला था। तो नेवला के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई। आधा पीछे का हिस्सा, पूंछ का हिस्सा गीला हुआ, और जैसे ही पूंछ पे पानी गिरा उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया, सुनहरा। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, पंडित जी आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, सोने जैसा, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले मैंने तो अपना हाथ धुल लिया। नेवले ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के कलर का। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा। आधा हो गया मेरा, आधा बताओ कैसे होगा, कल मैं आऊं आप मेरे ऊपर फिर हाथ धुल देना। पंडित जी बोले नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। जाओ, जहां ब्राह्मण लोग भोजन करके हाथ धुलेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने के जल से यदि तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया। जाओ। अब वो नेवला बड़ा खुश, हजारों नहीं लाखों, देखो अब राजाओं